लहलहाते पेड़ पौधे, खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियों पर घास चरती गायें और भैंसें और रंग बिरंगे फूलों की छवि देखते ही बनती है। जी हां, ये कोई और स्थान नहीं बल्कि भारत के उत्तर में बसा राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति की अनुपम देन है। कहते हैं यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है, तभी तो हम सभी इसे देवभूमि के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक वन संपदा एवं पशुधन से संपन्न देवभूमि हिमाचल प्रदेश की उपजाऊ भूमि, ये सभी देवताओं के आशीर्वाद स्वरूप ही तो है। ग्रामीण परिवारों के लिए उनके पशु जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि बहुमूल्य होते हैं, परंतु इनके बीमार पड़ने पर इनका आवश्यक इलाज व देखभाल जरूरी होता है, जो अज्ञानता के कारण आम ग्रामीण के बस का नहीं होता। वे पशु के बीमार पड़ने पर राजकीय पशु अस्पताल पर ही आश्रित होते हैं, परंतु अनेकों बार डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते और ऐसे में पशु का इलाज फौरन संभव नहीं हो पाता। ऐसी अवस्था में कई बार पशु की जान भी चली जाती है। बीमार होने पर पशु का प्राथमिक उपचार बहुत आवश्यक है। इस समस्या के समाधान स्वरूप पशु सखी योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों में से चयनित कृषि तथा पशु सखियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने के लिए विकास खंडों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर अरुण ठाकुर को, जो हमें पशु सखी से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। इसमें हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और स्पेशली जहाँ गांव में गाय रखी गई है वहाँ दुग्ध उत्पादन और दूध बिकने से लोगों के जो है काफ़ी आजीविका एक तरह का साधन है ये। तो कई बार क्या होता है कि हमारी एब्सेंस में भी गाय बीमार हो जाती है और हम पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम वहाँ पर जा पाएँ। तो कम से कम एटलीस्ट इनको ट्रेन करके ये चीज़ तो हो चुकी है कि हमारी एब्सेंस में या विभाग के किसी भी कर्मचारी अधिकारी के एब्सेंस में यदि इनका पशु बीमार होता है तो ये कम से कम उसको फर्स्ट एड तो दे ही सकते हैं जब तक कि ये नज़दीकी पशु चिकित्सा अधिकारी वहाँ पर आ ना पाए। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये ट्रेनिंग एक बहुत फ्रूटफुल ट्रेनिंग रहेगी और भारत सरकार का ये कदम जो है कहीं ना कहीं इन सभी पशुपालकों को खुशहाली की ओर लेके जाएगा, क्योंकि जब जानवर बीमार हो जाता है तो उसके बाद इंसान में फ्रस्ट्रेशन भी आती है और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो पशुपालन छोड़ भी देता है। तो इनको इतना सक्षम कर दिया गया है कि ये उस लेवल तक ना जाए। छोटी मोटी बीमारी तो ये अपने आप ही ठीक कर पाएंगे और इसे हम भी उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेनिंग इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। शिविर में पशुपालन के अधिकारी कृषि तथा पशु सखियों को कृषि तथा पशुपालन के बारे में प्रशिक्षित करते हैं, ताकि ये महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर ढंग से पशुओं की देखभाल और प्राथमिक चिकित्सा कर सकें। मेरा नाम कौशल्या बगलेट है। मेरे ग्रुप का नाम जय संतोषी माता है। मैं झड़क पंचायत से हूँ। मेरे बीओ का नाम झांसी महिला ग्राम संगठन है। मैं उसकी सचिव भी हूँ और महिला मंडल की प्रधान भी हूँ और मैं पशु सखी में हूँ। हमें जो गाय के बारे में बताया गया, जैसे खुर रोग हो गया, थनैला हो गया और इस सारी चीज़ों के बारे में, वैक्सीन के बारे में बताया गया। डॉक्टर साहब ने हमारे को सब चीज़ें सिखाई। अब हम अपनी गाय का जो है खुद इलाज कर सकते हैं। हम एक फ़ोन डॉक्टर साहब करते हैं कि हमारे गाय को ये हो गया, रोग हो गया, तो हम खुद इलाज कर सकते हैं गाय का और सारा इलाज कर सकते हैं जैसे हमारे को डॉक्टर साहब ने बताई है। अब हम सक्षम हैं इस चीज के लिए। इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर एक एक पशु सखी चयनित की जाती है। प्रशिक्षण उपरांत ये सखियां गांवों में पशुपालकों को प्रशिक्षित करती हैं। पशु सखी पशुपालकों को पशुओं के बीमा लाभ बताकर बीमा करवाने का कार्य भी करती हैं। बीमार पशुओं की देखभाल करने के साथ साथ डॉक्टर को सूचित करते हुए समय पर उनके इलाज की व्यवस्था भी करती हैं। पशुओं को बीमारियों से बचाव के लिए समय समय पर
टीकाकरण की व्यवस्था भी करती हैं। मेरा नाम विनय तेष्टा है, मैं जुब्बल ब्लॉक में मिशन एग्जीक्यूटिव कार्यरत। ये जो 3 दिन की ट्रेनिंग हमने पशु सखी की चलाई थी फार्म लाइवलीहुड थीमेटिक के अंडर, जो 3 दिवस की ट्रेनिंग एनिमल हस्बेंड्री के साथ कन्वर्जेंस में थी। इस मोटिव का ये महत्व था कि जो हमारे ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जितनी भी लेडीज़ थी पशु सखी कार्य कर रही थी, तो वो एक वैज्ञानिक वे में अपना पशु पालन को सीख सके, जो कि आज तक ऐसा नहीं हो रहा था। जो पशु पालन हमारे जगह पे चल रहा था वो घरेलू औपचारिक तौर पे ही चल रहा था, जो जनरेशन टू जनरेशन जो उन्हें बताया जा रहा था, तो उसका